गुड इवनिंग। तो देखो आगे लिखो, डेल्टा जी बाय फर्स्ट लॉ। ये आपको मैंने बताया था कैसे आप अटेम्प्ट करना, तो देख लेते हैं कैसे होगा उसका। फर्स्ट लॉ अपने पास में ये होता है डी यू इक्वल्स टू, हाँ जी म्यूट रखो, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, ये अपने पास फर्स्ट लॉ होता है। तो इसी के हिसाब से डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस का पी डी वी लिख सकता हूँ मैं। हाँ जी लिख सकते हैं ना ये। तो आगे देखो, एक अपने पास रिलेशन था डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस का पी डी वी और प्लस का वी डी वी, ये अपने पास रिलेशन था। तो दोनों से डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, सॉरी डी यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दो जी पुट। तो डी एच इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा, डी क्यू माइनस का पी डी वी, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने डी यू की, प्लस का पी डी वी तो है ही है, प्लस का वी डी वी। हाँ जी ऐसे वैल्यूज पुट कर सकता हूँ ना। यस सर। माइनस का पीडीवी से माइनस का पीडीवी कैंसिल कर दो आप, कैंसिल कर दिया तो डी एच इक्वल्स टू मेरे पास में क्या बन जाएगा, डी क्यू बन गया प्लस का वी डी पी बन गया। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो और सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ अपने पास क्या था, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस लिख सकता हूँ। तो डी एच इक्वल्स टू क्या आ गया, टी डी एस प्लस का वी डी पी, ये अपने पास में रिलेशन बना डी एच इक्वल्स टू, ठीक है। और एक रिलेशन ये होता है अपने पास में एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए, चलो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लेते अपने, जनरल लेते हैं। जनरली ये होता है जी इक्वल्स टू एच माइनस का टी एस, हाँ जी ये होता है ना, जी इक्वल्स टू एच माइनस का टी एस। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस का टी डी एस और माइनस का एस डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी, सॉरी दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। तो ये लिख दिया। आप क्या करो, dh की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कर देते हैं। तो dg इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tds प्लस का vdp, ये dh की वैल्यू माइनस का tds तो वैसे का वैसा माइनस का sdt, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो dg इक्वल्स टू मेरे पास में क्या आ गया, ये tds से tds कैंसिल हो गया, vdp माइनस का sdt, ये अपने पास में फर्स्ट लॉ से रिलेशन बनेगा डेल्टा जी का फॉर्मूला, जो डी जी का फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला अपने पास में फर्स्ट लॉ से। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मतलब इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ये जस्ट आपसे रिलेशन ही पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। ये ऐसे ही पूछेंगे कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू फर्स्ट लॉ से अपने फाइंड करते हैं तो कितनी आती है, उसका आता है वीडीपी माइनस का एसडीटी। और यहीं पे अगर और आगे बोल दिया जाए ऐसा कुछ कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, डीपी की वैल्यू 0 होती है, हाँ जी होती है कि नहीं होती, यस सर। तो dg इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का sdt ओनली, ये लिख सकता हूँ dg इक्वल्स टू, क्योंकि dp की वैल्यू 0 तो vdp की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डेल्टा g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का s, ये आ जाएगा डेल्टा t, तो t2 माइनस का t1। अगर ये रिलेशन भी आपको दिया जाए तो आप बता सकते हैं, हाँ जी कर सकता ना ऐसे, यस सर। हाँ जी नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं अपने। सर कर लिया। हाँ सही बच्चन कर लिया, यस सर। ठीक है। तो अभी आगे देखो, ये रिलेशन आ गया अपने पास में dg इक्वल्स टू, नहीं किया एक बार ये लो कर लो।
सर जे सेकंड लॉ तक है क्या चीज? जे सेकंड लॉ था सर। नहीं थर्ड लो है, ये थर्ड लो आपने कल स्टार्ट किया था ना, वही है। तो आगे चलो, तो ये अपने पास था VdP माइनस का SdT। यहां से मैं ऐसे बोल दूं, अगर अपने पास में क्या हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि dt की वैल्यू जीरो होगी। तो dg इक्वल्स टू आ जाएगा VdP, और आइडियल गैस इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो V इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, nRT अपॉन P, पुट कर दो। तो dg इक्वल्स टू आ गया nRT अपॉन P इंटू dP, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डेल्टा जी बन जाएगा, nRT तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा dP अपॉन P। ठीक है, तो अब इसको जब अपने इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा, nRT, ये P1 से लेके P2 तक कर लो, ln P2 बाई P1। तो ये अपने पास में रिलेशन बनेगा। ठीक है जी, बना सकते हैं रिलेशन। ये दो कंडीशन है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, तो दोनों कंडीशन में अपने पास क्या क्या वैल्यू आएगी वो अपने वैल्यूज इजीली बता सकते हैं। आगे एक और रिलेशन देख लो, बस ये रिलेशन ही ध्यान रखना आप क्या कुछ होता है, इसका वो डेरिवेशन वगैरह इतना कुछ नहीं है, तो मैं सीधा रिलेशन ही लिखाऊंगा आपको। अगला रिलेशन देखते हैं डेल्टा जी का। तो देखो अपने पास में क्या लिखो आप, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू अपने पास जो रिलेशन होता है वो ये होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का RT ln Q। यहाँ पे समझो क्या कुछ क्या है, डेल्टा जी तो अपने पास जनरल गिब्स फ्री एनर्जी, ये अपने पास में स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड जैसे कि 1 बार प्रेशर है या 1 atm प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। कभी भी डेल्टा जी नॉट या फिर ई नॉट वगैरह ऐसे कुछ नॉट की वैल्यू आती है ना, उसका मीनिंग होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, ध्यान रखना। और आर अपने पास में गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और जो क्यू है उसको बोलता है रिएक्शन कोसेंट, उसको क्या बोलते हैं अपने, रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट अपने पास में ये वैल्यू है। तो इसको ना रिएक्शन कोसेंट को अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, जो अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से करेंगे रिएक्शन कोसेंट को, तो उसमें यहीं पे ये बात करनी है। तो एक बार आप लिख लो ओनली, क्योंकि जो फॉर्मूला में लिखा वो इक्विलिब्रियम में ही काम आएगा। हाँ जी, इनिशियल के लिए भी यूज कर लेते हैं, एक मिनट, इसको आप लिख लो, इसको नोट करो आप।
हेलो हाँ जी, करें आगे? यस सर। हाँ जी, वो बीच में कॉल आ गई थी। तो अपने डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम रिलेशन निकालते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स यू एनर्जी, और ये गैस कांस्टेंट, स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस कांस्टेंट, और क्यू अपने पास में कहता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में अपने ना बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पे अपने करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में, ठीक है। रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह सारा कुछ वहां पे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली वहां पे, इसलिए यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि डेल्टा जी का रिलेशन है, तो आपको ध्यान में रखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये नोट कर लिया। तो आगे देखो, तो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ना, उसको अपने ऐसे लिखते हैं बेसिकली, जैसे कि वही रिएक्शन है मेरे पास, ए प्लस बी से कुछ सी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ए प्लस बी से कुछ सी प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू को अपने ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये अपने पास में रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देते हैं आप, या फिर पुट ना भी करो तो भी चलो, ये ध्यान रखना, ये होती है अपने पास में। और जो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे अपने पास में क्या होता है, जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो आपको जीरो होती है, आपको पहले बताया था मैंने। हाँ जी, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है ना इक्विलिब्रियम पे, पहले आपको कल लिखाया था। डेल्टा जी लेस देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो और इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू आ जाता है माइनस का आर टी एल एन, क्यू की जगह पे आ जाएगा के इक्विलिब्रियम, है ना। है कांस्टेंट ही, क्यू होता है जनरल, मतलब किसी भी टाइम में लिख सकते हैं। के इक्विलिब्रियम हमेशा लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगी तब। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ। ये आपको बाद में आई थिंक सब कुछ आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर दो इसी के अंदर, फॉर्मूले के अंदर, जो अपना फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है, और प्लस का आर टी एल एन क्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रिलेशन आएगा, आर टी आप कॉमन ले लो, एल एन क्यू अपॉन के इक्विलिब्रियम, है ना। लॉग के अंदर अगर माइनस की वैल्यू होती है तो उसको अपॉन में ले जाते हैं, एल एन ए माइनस एल एन बी होता है तो ए अपॉन बी कर देते हैं ना, वही सेम। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू, तो देखो रिलेशन अपने पास में, अगर डेल्टा जी की वैल्यू अपने क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ये पॉजिटिव होने के लिए एल एन के अंदर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्यू अपॉन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी। इसका मतलब जो क्यू है वो ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम आना चाहिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये टर्म्स का ना अभी ध्यान मत रखो, ये आपको बाद में आ जाएगी, क्योंकि अभी बताने लगा तो पूरा चैप्टर करना पड़ेगा ना, तो वो इसलिए बाद में कर लेंगे अपने, अगला चैप्टर वही करना अपने को। तो क्यू अपने पास में बड़ा होगा के इक्विलिब्रियम, एक बार के लिए इतना ध्यान रखो।
अगर वही अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए अपने को, इसका मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, Q अपॉन K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। देखो अगर लॉग के अंदर वैल्यू 1 से छोटी होती है तो उसका लॉग का जो बाहर आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉग 0.1 है, लॉग 0.1 का आंसर कितना आता है, माइनस का 1 आएगा, 10 के ऊपर -1 लिखूंगा इसको तो -1 आगे आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आंसर आता है अपने पास में। ठीक है, जो K इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं उसको। K इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं अपने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से अपने पास लेसन आई Q लेस देन K इक्विलिब्रियम। तो आप Q की और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू के हिसाब से बता सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये इस जो रिलेशन था उसका आंसर है। मतलब हाँ जी बोलो। सर अगर log 0.6 हो तो लॉग 0.6 हो तो उसको सॉल्व कर लो आप। देखो लॉग को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको क्या पूछा है। तो लॉग 0.6 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 6 into 10 की पावर -1 लिख सकते हो ना, क्योंकि अपॉन 10 करोगे तो 10 की पावर -1 गया, लिख सकते हो ना ऐसे। यस सर। Yes, sir. तो ये आ जाएगा log 6 प्लस का log 10 की पावर -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 आ गया आपके पास में। ठीक है, प्लस log 6 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 0 पॉइंट का 7 तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.23। ये log 6 की -0.6 की वैल्यू आ गई। ओके सर। हाँ जी, तो कर सकते हैं ऐसे फाइंड। Yes, sir. बढ़िया, तो चैप्टर आपका खत्म हो गया, इतना ही चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ट्यूसडे से अपने स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, Yes, sir. तो ना अभी अपने एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। ये नोट कर लिया तो मैं इसको हटा दूं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सैटरडे को अपनी क्लास नहीं होती ना, सैटरडे और संडे मंडे। ठीक है, एंजॉय करो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने पास में जैसे कि ये है, ट्वेल्थ क्वेश्चन करो, सोचो क्वेश्चन को कैसे करना है। हाँ जी, एनवस्ती से क्वेश्चन है। मैं आप अगर आपके पास में एनवस्ती नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आज सेंड कर दूंगा आपको पीडीएफ इसकी, नहीं है तो इसमें से देख लेना। देखो 12th क्वेश्चन में अपने क्या कुछ दिया है। एक अपने पास में आइडियल गैस है, एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक है, और एक्सपेंड कहां से हुआ, 20 लीटर से हो गया 40 लीटर, और इसने हीट एब्जॉर्ब की 10 किलो जूल का, और पूछा अपने पास में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो बेसिकली आपको क्या लगाना है, फर्स्ट लॉ लगाना है। क्या लगाना है, फर्स्ट लॉ। क्यों फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये वैल्यू आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको प्रेशर और वॉल्यूम से फाइंड कर सकते हो। हाँ जी, बी आंसर सही है, विश्वजीत सिंह, शाबाश।
बढ़िया अंकिता, सही है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझो क्वेश्चन को। पहले वर्क माइंड करो। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसको आप लिख सकते हो V2 माइनस का V1, है ना। ये वर्क का फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास में क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मीनिंग क्या होता है कि अपने पास इरिवर्सिबल ही होगा हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर की जब भी बात करेंगे। तो कितना अपने पास प्रेशर, माइनस का 2 atm। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, 40, पहले 20 से फिर बाद 40 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 2 × 20, और इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट ध्यान रखना, इसकी आएगी एटीएम, प्रेशर एटीएम था, इंटू लीटर। तो देखो एटीएम इंटू लीटर को आपने कन्वर्जन दे रखी है जूल के अंदर 101.3 दे रखी है ना कन्वर्जन, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस का 40 × 101.3 ये जूल में आ गया। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, आई थिंक कितना आ जाएगा ये आपके पास में 2 आ जाएगा, 4052 जूल अपने पास में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसके वैल्यू आई, वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस का, क्योंकि वर्क डन जो करेगा सिस्टम वर्क डन करेगा, तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस का वर्क डन आएगा 4052। अब सिस्टम को हीट कितनी दी थी अपने, तो वो वैल्यू, अगर सिस्टम को हीट देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, 10 किलो जूल, इसका मतलब 10,000 जूल। डेल्टा यू की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, तो सिस्टम को हीट दी वो 10,000, वर्क डन हुआ माइनस में, वो कितना हुआ 4052। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5948 जूल। तो ये डेल्टा यू का आंसर। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। तो देख लो, आपको ना क्वेश्चंस करने से मतलब मत रखना, अभी ये समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पे आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज आप लगा सकते हो फॉर्मूले में, और कैसे लगाओगे उस फॉर्मूले में, वो आपको ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, अभी क्वेश्चंस ज्यादा करने का मतलब नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटकते हो तो उसको आधा घंटे तक सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन के पीछे आधा घंटा लगा दो, लेकिन उसका बारे में सोचो आप कि क्या कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने तक मतलब मत रखना, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से करना। इस टाइम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का टाइम है। देखो Q इक्वल टू 10,000 जूल कैसे लिया मैंने, क्योंकि अपने को दिया था 10 किलो जूल, तो 10 किलो जूल का मतलब 10 × 10 की पावर 3, 10 × 10 की पावर 3, ये करूंगा तो कितना आ गया, 10,000 ही आएगा। तो 10 किलो जूल का अपने 10,000, और वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों ली, क्योंकि अपने क्या किया था, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब जब सिस्टम को हीट देते हैं तो वैल्यू का साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर सिस्टम हीट बाहर की तरफ देता है तब साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, वो ध्यान रखना। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर। शाबाश, अगला क्वेश्चन करो, 13th क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को। देखो 13 में 1 mole of an ideal gas at 25 degrees Celsius expand in volume from 1 liter to 4 liter at a constant temperature. What work in joule is done is if the gas expand against vacuum. तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर अपने को कितना दिया, 0 दिया। अगर अपने पास एक्सटर्नल प्रेशर पे कोई गैस एक्सपैंड होती है तो उसका वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। शाबाश अंकिता, हर्षदीप को शाबाश, बढ़िया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, क्योंकि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो एक्सटर्नल की वैल्यू 0, तो वहां से अपने पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? यस सर।
और अगला देखो 14th एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.01 mole sample of the gas is compressed from 4 liter to 1 liter. ठीक है, at a constant temperature. What is the work done for this process if the external pressure is 4 bar? External pressure is 4 bar. तो देखो हाँ जी बढ़िया, इसका आंसर डी था 14th क्वेश्चन। हाँ जी, इसका आंसर भी डी आएगा 14th का भी। देखो करना कैसे, अपने को एक्सटर्नल प्रेशर दिया और वॉल्यूम में चेंज दिया, तो मोल का कोई रोल नहीं है वहां पे, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी मतलब V2 माइनस का V1। ठीक है, तो माइनस का पी एक्सटर्नल कितना होगा 4, V2 माइनस का V1 की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस का 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में कितनी आ जाएगी माइनस का 4 इंटू 3 इक्वल टू माइनस का 12, माइनस का 12 है ना। और ये माइनस का 12 इसकी यूनिट क्या आएगी बार इंटू लीटर, तो आपको चाहिए जूल के अंदर है ना, बार इंटू लीटर। तो देखो 1 बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल, 5 पास्कल या 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब है ना। दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर 2 आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, जिसको अपने जूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो माइनस का 12 था इसको 100 कर दो, ये आ गया जूल में, तो ये आपके पास में आंसर मतलब डी आंसर आ जाएगा। अपने ओनली वर्क डन बताना था, ओनली वर्क डन की वैल्यू कितना आ जाएगी 1200 जूल, बता सकते हैं? Yes, sir. बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन करो 17 करो एक बार, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ जी 17 में वही फॉर्मूला लगेगा आपका कांस्टेंट प्रेशर वाले, लेकिन यहाँ पे चेंज कर लेना PV इक्वल टू nRT से उसको, तब आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हाँ जी बी आंसर बढ़िया से बस अंकिता। तो देखो 17th क्वेश्चन करने का तरीका, अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला आता है माइनस का P इंटू डेल्टा बी है ना, ये फॉर्मूला था 2 आएगा। हाँ जी 2R बढ़िया से बस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर था तो माइनस का मोल अगर अपने पास में कांस्टेंट है NR डेल्टा T भी लिख सकता हूँ, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, PV इक्वल टू क्या होता है NRT, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का NR डेल्टा T अगर आइडियल गैस है तो अपने पास है ना, गैस के लिए ये भी लिख सकता हूँ। तो मोल यहाँ पे कांस्टेंट थे तो उसको बाहर कर लिया डेल्टा से मैंने, और R कांस्टेंट होता है वैसे बाहर होता है, तो बचा क्या टेम्परेचर है ना। इसको आप पहले अगर ऐसे लिख लो, अगर इसको डेल्टा के अंदर NRT लिख लो तो इसके बार बार कौन आ जाएगा N और R बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बचेगा ओनली। तो यहाँ से अपने पास में मोल कितने हैं 1 है, R की वैल्यू तो R है, डेल्टा T की वैल्यू कितने हैं 2 है ना। चेंज हो रहा है तो चेंज आप डिग्री सेल्सियस में करो चाहे केल्विन में करो, चेंज उतना ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर आप केल्विन में चेंज करोगे, मान लो पहले 273 केल्विन था अब हो गया 275 केल्विन, तो चेंज कितना गया 2 का आया। ऐसे डिग्री सेल्सियस में करोगे तो मतलब पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब 2 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज तो 2 का रहा। तो चेंज हमेशा सेम ही रहता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में करो चाहे केल्विन में करो, एक ही बात होती है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2R, तो आपको क्या बताना था, ओनली वैल्यू बतानी थी, तो वर्क डन कितना होगा, तो ओनली वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगी 2R आ जाएगी। ठीक है सर, सॉरी ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. बढ़िया, चलो कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट।
ऐसे ही आपके पास Yes, वो sir. जो मंडे का एग्जाम होगा उसी में आएंगे 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट लॉ तक। तो ना आपको ओनली वैल्यू बतानी है ना यहाँ पे, तो उस वैल्यू के हिसाब से 2r आ जाएगा। सर हाँ जी, सर -2r को पॉजिटिव में कैसे लिया वो बता दो। देखो अपने पास में क्या किया एक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस इज इंक्रीज्ड, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, है ना। P इक्वल टू nRT से n सही थे, वॉल्यूम इंक्रीज हो तभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो तो एक्सपैंड हुआ गैस, एक्सपैंड हो तो सिस्टम ने वर्क डन किया, तो उन्होंने उसका ओनली वर्क डन कितना हुआ, तो ओनली वर्क डन बताना है 2r हुआ, क्योंकि वो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है आपको, सिस्टम ने वर्क डन किया, ठीक है। वैल्यू बतानी है यहाँ पे अपने को कि ओनली वर्क डन कितना हुआ, वो 2r, माइनस साइन का मीनिंग कि सिस्टम ने वर्क डन किया, ठीक। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं और सिंपल ही हो, तो इसके ना मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, इसके आप 50 लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वो शायद फर्स्ट लॉ तक ही है 50 एक तक, ठीक है। तो 50 एक लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी क्या बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये बुक मतलब कहते हैं ना सबसे टॉप बुक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। अपना चैप्टर, हाँ इसको मैं आपको सेंड कर दूँगा, सर पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ जी हाँ जी, तो थैंक यू सर। ठीक है फिर, ओके बाय। अपने ट्यूसडे से थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हाँ जी। ओके सर।